Assalamualaikum everyone. Here is Madiha Sabe with the new interesting and exciting video of chemistry. Welcome back to my YouTube channel. जी तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे वेस्पर थ्योरी को ही। आज हम बेसिकली वेस्पर थ्योरी का लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे, क्लोज करेंगे इस टॉपिक को। मेरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाती जाऊँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, वेस्पर थ्योरी की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट पहले पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया था, देन AB2 टाइप, AB3 एंड AB4 टाइप को डिस्कस किया। आज हम देखेंगे उन मॉलिक्यूल्स को जो कि ज्योमेट्री शो करते हैं AB5 एंड AB6। तो जी चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, AB5 टाइप। अब AB5 टाइप की अगर हम बात करें तो मतलब उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उस एलिमेंट की बात करेंगे, सेंट्रल एलिमेंट की, जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है और 5 के 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पांचों के पांचों क्या बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, उनके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास पांचों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पांचों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर रहा है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है, सेंट्रल एटम है, वो 5th ग्रुप से बिलोंग करेगा, क्योंकि 5th ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में होंगे ना 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं PCl5 की। स्टूडेंट्स, अगर आप ये समझ के करेंगे तो ये चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे कि जी PCl5 की ज्योमेट्री है AB5 टाइप, तो ऐसे कभी भी याद नहीं होगा। आपके सामने अगर PCl5 आता है, आप देखेंगे फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 5 में है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि ये पांचों बॉन्ड बना रहा है, कोई भी इसके पास लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री आपको समझ आ जाएगी फ़ौरन। तो जी टाइप हमें समझ आ गई, AB5 टाइप है, 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। ज्योमेट्री देखें स्टूडेंट्स, तो ज्योमेट्री आ जाती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल, ये देखें ना, ट्राइगोनल ज्योमेट्री बाय पिरामिडल। 2 एक्सियल पोजीशंस पे क्लोरीन है, 3 क्लोरीन्स आते हैं जी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये तीनों क्लोरीन है जी इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, और 2 क्लोरीन ये आ जाती हैं जी एक्सियल पोजीशंस। 2 क्लोरीन है एक्सियल पोजीशंस पे। इस तरह 5 क्लोरीन आ गए फॉस्फोरस के अराउंड। अब अगर हम देखें बॉन्ड एंगल, तो जी बॉन्ड एंगल अगर देखें क्लोरीन के दरमियान जो क्लोरीन एटम्स हैं, तो स्टूडेंट्स जो एक्सियल पोजीशंस पे 2 क्लोरीन्स हैं उनके दरमियान तो यकीनन बॉन्ड एंगल है जी एक्सियल के दरमियान 180 डिग्री। क्लियर। जो 2 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं, ये 2, इनके दरमियान एंगल बनता है 120 डिग्री। अगर देखें तो 2 जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, इनके दरमियान एंगल क्या है, 120 डिग्री। ठीक है। और जो अगर एक इक्वेटोरियल और जो एक्सियल है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, इन 2 क्लोरीन के दरमियान जो एंगल है वो आता है जी 90 डिग्री। ये देखिए, ये 90 डिग्री है ना, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है। जो एक ऊपर है और एक नीचे है, इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल है। समझ आ रही है। और ये जो 2 अगर हम देखें तो 180 डिग्री। तो इसके बाद अगर हम जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है या लॉन्ग में भी आता है तो आपने टाइप मेंशन करनी है, ज्योमेट्री का बताएंगे, बॉन्ड एंगल बताएंगे, ठीक है, और आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि जी अच्छा इसमें 2 क्लोरीन जो हैं वो ऐसे ऊपर नीचे होंगे, 3 जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होंगे। तो हुआ ये कि जब PCl5 को हीट किया गया तो देखा गया कि जी एक तो PCl3 रिलीज मतलब हमें ऑब्टेन हुआ एज अ प्रोडक्ट, और क्लोरीन गैस निकल रही है। तो देखा ये गया कि ये जो 2 क्लोरीन एटम्स एक्सियल पोजीशंस पे थे, ये दोनों वीक बॉन्ड्स थे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पहले टूटे और हमें क्लोरीन गैस मिल गई, और बाकी जो 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं वो एज इट इज़ फॉस्फोरस के साथ अटैच है।
तो इसलिए हमें क्या मिली, क्लोरीन गैस रिलीज हुई, बिकॉज 2 क्लोरीन जो एक्सियल पोजीशंस पे थे उन्होंने वीक बॉन्ड बनाया हुआ था फॉस्फोरस के साथ और वो पहले रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस। इसके अलावा स्टूडेंट्स फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के साथ जैसे ये बॉन्डिंग कर रहा है ऐसे ही फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसी तरह फॉस्फोरस 5th ग्रुप में ही एंटीमनी है, वो भी फ्लोरीन के साथ 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये सारे इसी तरह की ज्योमेट्री शो करेंगे। कौन सी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शो करेंगे। क्लियर इज़ दैट। अब हम बात करते हैं AB5 टाइप। पहले हमने देखी ऐसी टाइप जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर था। अब हम देखते हैं AB5 टाइप। देखिए AB5 का मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उन 5 में से एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं AB4E। B4 मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर है। अब आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसके पास एक लोन पेयर होगा और वो 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। हम वैलेंस, इतना तो आपको पता है स्टूडेंट्स के हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इवन किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्कस करना है तो हम देखते हैं कि एक एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब हमने ऐसा एलिमेंट निकालना है जिसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाना है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब हम ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे माइंड में आएगा कि जी ये तो ग्रुप 6 की बात हो रही है। और ग्रुप 6 में देखिए तो ऑक्सीजन तो बनाता है 2 ही बॉन्ड बनाता है। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र अपने 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करता है बॉन्डिंग में, कभी 6 को कभी 4 को, मतलब डिफरेंट वैलेंसेस शो करता है। तो इसलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं SF4 की, जिसमें हमने देखा कि 4 फ्लोरीन आके अटैच हुए सल्फ़र के साथ, मतलब कि 4 बॉन्ड बनाए सल्फ़र ने। तो AB4 टाइप आई, सॉरी यहाँ पे आएगी AB5 टाइप आई, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, ठीक है। ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा है कि सल्फ़र है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए और एक सल्फ़र के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। समझ आ रही है बात। अब हम बात कर लेते हैं कि जी इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट है सल्फ़र में, वो लोन पेयर प्रेजेंट है जी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सही है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है और यकीनन आपको पता है स्टूडेंट्स के जब लोन पेयर हो तो वो क्या करता है, वो रिपेल करता है बॉन्ड पेयर्स को, और बॉन्ड पेयर्स क्या हो जाएंगे, मतलब उनके जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल मतलब कम हो जाएगा पहले की निस्बत। तो जी जो स्टूडेंट्स लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो अभी भी हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेम वही बात हुई ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके देखें, इसी जो मोले स्ट्रक्चर है इसको देखें तो देखें सल्फ़र है, ये एक लोन पेयर है, ये देखें सॉरी, अब सल्फ़र है एक, ये आ गया लोन पेयर, ठीक है। बाकी एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आ गया, बाकी 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन, क्या आ गए, फ्लोरीन एटम्स आ गए, और 2 एक्सियल पोजीशंस पे क्या आ गए, फ्लोरीन आ गए। तो है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो अरेंज हुए हैं, लेकिन इन लोन पेयर की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये हो गए कंप्रेस। तो इस वजह से ज्योमेट्री एक तो देखिए क्या बनी, सीसा। सीसा आपको पता है, आपने देखा होगा सीसा, अक्सर बच्चे झूला ले रहे होते हैं सीसा पे, जैसे कि ये सीसा है ना, ये देखिए दोनों साइड पे ऐसे बैठते हैं और ये इस तरह की शेप होती है, एक दफ़ा ऊपर ये यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब इस तरह करके आपको सीसा से आप अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो ये होगी इसकी ज्योमेट्री सीसा। अब अगर हम एंगल की स्टूडेंट्स बात करें तो एंगल्स यकीनन अब चेंज होंगे।
लोन पेयर की वजह से पहले ये दोनों जो एक्सियल पोजीशंस पे थे फ्लोरीन, अगर इनके दरमियान 180 था तो अब लोन पेयर की वजह से क्या होगा 172 डिग्री। अब जो दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं इनके दरमियान अगर पहले एंगल था, हम कह सकते हैं कितना था जी एंगल, इनके दरमियान अगर एंगल था 120 तो अब कितना एंगल हो गया जी 102 डिग्री। ये एंगल में कमी क्यों आई है? इस लोन पेयर की वजह से। इस लोन पेयर ने इन बॉन्ड पेयर्स को कंप्रेस कर दिया है। और इसी तरह अगर हम देखें सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड के अलावा सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, वो भी क्या करेगा, इसी तरह की ज्योमेट्री शो करेगा। क्यों? क्योंकि सेलेनियम भी देखें 6th ग्रुप में है, ये भी, इसके पास भी एक लोन पेयर होगा और बाकी 4 ये फ्लोरीन के साथ ऐसे ही बॉन्ड बना लेगा। ये जो आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रही है, ये डॉटेड लाइन है, ये वेज है, ये बता रहा है कि ये जो फ्लोरीन है ये है जी अबव द प्लेन, और ये जो लाइन आपको शो करी है कि ये फ्लोरीन बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। समझ आ रही है बात? तो इस तरह हमने देखा SF4 को कि किस तरह SF4 में एक लोन पेयर के आने की वजह से है, तो ये भी 5 ही, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से किस तरह इसकी ज्योमेट्री में चेंज आया। अब ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट तो थी, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री हो गई सीसॉ। अब हम बात करते हैं AB5 टाइप की ही, लेकिन अब एक की बजाय 2 लोन पेयर्स हैं और 3 क्या होंगे बॉन्ड पेयर्स। यकीनन अगर लोन पेयर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो बॉन्ड पेयर कम होंगे, क्योंकि है तो B5, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात हो रही है। उन 5 में से 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 क्या हैं लोन पेयर्स। तो कौन सा ऐसा सेंट्रल एटम है जिसके पास 2 लोन पेयर, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वैसे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, मतलब कि 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में सॉरी जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो किस ग्रुप से होगा, वो 7th ग्रुप से होगा। तो हमने एग्जांपल लेनी है जी किसकी, आयोडीन हमने लिया सेंट्रल एलिमेंट IF3। अब हुआ क्या ये जो स्टूडेंट्स 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं जी इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। आपको पता है ना, ये 2 और ये 3, ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं और ये 2 हैं जी एक्सियल पोजीशंस। तो जो 2 लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं, ये क्या करेंगे, ये यकीनन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और बॉन्ड पेयर्स को कंप्रेस करेंगे। तो जी टाइप आ जाती है IF3 में कौन सी, AB5 टाइप है, 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यहाँ पे भी अगर देखें तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है। देखिए ना, वही इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, ट्राइगोनल और बायपिरामिडल है, लेकिन ज्योमेट्री चेंज हो गई। किस वजह से चेंज हुई, इन लोन पेयर्स की वजह से ज्योमेट्री चेंज हो गई है। लोन पेयर्स ने क्या किया है, बॉन्ड पेयर्स को कंप्रेस किया है। अब ज्योमेट्री हमारे पास आई जी टी शेप्ड। आपको ये टी शेप नज़र आ रही है, बिल्कुल ये टी शेप्ड है। ये तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ना, बाकी अगर आप देखें तो ये तीनों जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये क्या दे रहे हैं, टी शेप्ड स्ट्रक्चर दे रहे हैं। और आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि जी यहाँ पे देखिए लोन पेयर रिपल्जन है, ठीक है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन भी है, और बॉन्ड पेयर 3 तरह की रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल मज़ीद क्या होगा, शॉर्टन हो गया, मज़ीद डिक्रीज़ हो गया जी। तो उम्मीद है आपको अब IF3 भी समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जी AB5 टाइप, जिसमें 3 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स की बात करेंगे। पहले देखिए हमने डिस्कस किया AB5 टाइप विद 0 लोन पेयर, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स हैं। ऐसे डिस्कस किया ना, जिसमें हमने किसकी एग्जांपल ले ली, जिसमें हमने PCl5 की एग्जांपल ली थी। फिर हमने कहा कि जी हमारे पास एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, हमने ले ली SF4 की एग्जांपल। फिर हमने कहा जी 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स, मतलब कि सेंट्रल एलिमेंट उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में।
अब हम बात कर रहे हैं AB5 टाइप, 5 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन कैसे? ऐसे कि जी 3 उनमें क्या हैं जी, 5 हैं जिनमें 3 लोन पेयर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे AB5 टाइप की जी, जिसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन उन 5 में से 3 हैं जी लोन पेयर्स और 2 हैं बॉन्ड पेयर्स। 3 जो लोन पेयर्स हैं वो जाहिर सी बात है तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं, और जो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं वो हैं जी एक्सियल पोजीशंस पे। तो इसका मतलब है कि हम कौन सा ऐसा सेंट्रल एटम लें जिसके पास 3 लोन पेयर्स हैं, जो कैसे प्रेजेंट है, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे प्रेजेंट है, ये आ गए। और जो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं वो हैं जी एक्सियल पोजीशंस पे। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो स्टूडेंट्स वो हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और जो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। तो सेंट्रल एटम के पास टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने कौन से ग्रुप की बात की, हम ग्रुप 8 में से एलिमेंट उठाएंगे, जो कि क्या करेगा, जो कि AB5 टाइप दे रहा है विथ 3 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। और आपको पता है कि जो 8th ग्रुप है वो है जी नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस तो होती हैं इनर्ट, वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन उनमें आपको पता है कि जी जिनोन है, ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। XeF2 या XeF4 हमें ये मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। लेकिन बाकी अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, तो वो क्या करती हैं, वो इनर्ट हैं, टोटली इनर्ट हैं, वो बिल्कुल भी मतलब बॉन्ड नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, ना तो इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर हम XeF2 की एग्जांपल लेते हैं तो जी टाइप हमें पता चल गई AB5 टाइप है, मज़ीद 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर को हम E से रिप्रेजेंट करें। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो यहाँ भी क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, यही है ना, ट्राइगोनल। 3 देखें ये आ जाती हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, 3 लोन पेयर्स और बाय पैरामिडल, 2 फ्लोरीन ऊपर और नीचे। लेकिन ज्योमेट्री क्या है, असल कहानी अब आगे, ज्योमेट्री होगी जी लीनियर। लीनियर कैसे, ये देखिए दोनों जो बॉन्ड पेयर्स हैं एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे हैं, तो ज्योमेट्री लीनियर है। और बॉन्ड एंगल भी हमें पता चल गया कितना है, 180 डिग्री। तो उम्मीद है जिनोन डाइफ्लोराइड की आपको ज्योमेट्री समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगी सारी कहानी AB5 की। अब बात करते हैं हम AB6, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि AB6 टाइप विद नो लोन पेयर, या हम कह लें 0 लोन पेयर, और 6 के 6 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे। हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स SF6 की। क्यों ली हमने एग्जाम्पल, हमारे पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास 6 के 6 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, और लोन पेयर तो है ही कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 6th ग्रुप की। 6th ग्रुप से हमने ले लिया सल्फ़र, हमें पता है सल्फ़र जी डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसेस शो करता है, 2 बॉन्ड भी बना लेता है, 4 भी बनाता है, 6 भी बनाता है। तो सल्फ़र हमने लिया, सल्फ़र के साथ 6 फ्लोरीन आके अटैच हुए, SF6। अगर इन केस स्टूडेंट SF6 आता है और कहा जाए इसकी ज्योमेट्री बताएं, तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए जी सल्फ़र है 6th ग्रुप में, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 के 6 इसने क्या किए, यूज़ कर लिए बॉन्ड बनाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दे रहे AB6 टाइप, 0 लोन पेयर हैं, 6 के 6 क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देख लें या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो दोनों की दोनों, क्योंकि लोन पेयर तो है कोई नहीं, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो होगी वही बेसिकली बॉन्ड पेयर्स है ना, वो सारे अरेंज हुए हुए, तो ज्योमेट्री भी वही होगी। तो ज्योमेट्री क्या है जी, इसमें ऑक्टाहेड्रल, 6 के 6 क्या है, ये देखिए ना अरेंज हुए हुए हैं अराउंड द सल्फ़र एटम्स, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। समझ आ रही है बात। और अब अगर हम बॉन्ड एंगल्स की बात करें इसमें, तो देखिए स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल आपके सामने हैं, जो 2 ये एक्सियल पोजीशंस पे हैं, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री।
और बाकी जो हमारे पास प्रेजेंट हैं इनके दरमियान एंगल आ रहा है 90 डिग्री। ये देखिए ना, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो प्रेजेंट है इनके दरमियान आ रहा है इनके दरमियान एंगल आ रहा है 90 डिग्री। तो इस तरह 90 और 180 डिग्री एंगल प्रेजेंट है सल्फ़र और फ्लोरीन एटम्स के दरमियान। बेसिकली ये एंगल किसके दरमियान होगा? फ्लोरीन सल्फ़र फ्लोरीन FSF, दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान ये एंगल प्रेजेंट है और यकीनन दरमियान में क्या है? सल्फ़र है। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स टाइप की बात कर ली, ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और एंगल और फिर स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। अब हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं AB6 टाइप की, जिसमें एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। इसका मतलब है कि सेंट्रल एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 5 बॉन्ड पेयर मतलब कि सेंट्रल एलिमेंट के वैलेंस शेल में क्या होंगे? इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 5 मतलब कि 1 2 3 4 5 और 2 कितने होंगे? 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल एटम है वो ग्रुप 7 से होगा। उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ग्रुप 7 से हमने आयोडीन लिया और आयोडीन 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं IF5। अब अगर IF5 को देखें तो टाइप तो AB6 है। क्यों AB6 है? क्योंकि देखिए 5 फ्लोरीन के साथ इसने 5 तो ये बॉन्ड बना दिए, ठीक है। और छठा जो है ये इसके पास क्या है? यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। एक लोन पेयर है और 5 क्या हैं जी? बॉन्ड पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो देखिए सेम, इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही अरेंज हुए हैं ना जैसे पहले थे पीछे। ये देखिए ऐसे ही है ना, 2 ये देखिए यहाँ ऊपर नीचे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं तो लोन पेयर ही ना। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अगर देखें तो वही ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन अगर हम देखें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री हमारे पास स्टूडेंट आती है। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो तब हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं कर रहे होते, हम बॉन्ड पेयर्स देख रहे होते हैं कि कैसे जो एटम्स हैं उनमें कैसे बॉन्डिंग हुई है। तो ज्योमेट्री अगर देखें तो क्या है जी? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल देखिए कैसे बन रही है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्क्वायर, ये पिरामिडल ज्योमेट्री आ गई। आयोडीन ने 4 ये देखिए फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाए हुए हैं और 5वां ये आ जाता है। क्लियर इज़ दैट? इस ज्योमेट्री को हम कह रहे हैं स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल्स की, तो लोन पेयर आने की वजह से अब बॉन्ड एंगल यकीनन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। पहले अगर 90 डिग्री था तो अब बॉन्ड एंगल हो गया 85 डिग्री। और इसी तरह अगर हमने आयोडीन लिया है तो हम आयोडीन के साथ फ्लोरीन की अगर बॉन्डिंग किया तो हम इसी तरह ब्रोमीन की भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम BF5 भी ले सकते हैं, ClF5 भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे? AB6 ज्योमेट्री शो करेंगे, जिसमें एक लोन पेयर और 5 क्या हैं जी? बॉन्ड पेयर्स हैं। और इस तरह ये क्वेश्चन अगर MCQ में भी पूछा जा सकता है और विद वेराइटी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि जी बताएं BRF5 में कौन सी ज्योमेट्री है या कौन सी टाइप है, वेस्पर थ्योरी के मुताबिक कौन सी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है BRF5 में। तो आपको पता होना चाहिए। पहले आप बताएंगे कि जी टाइप, जब आपको टाइप समझ आ गया, आपको समझ आ गया कि जी इसमें AB6 टाइप है और टाइप भी क्या? एक लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो आप बता सकते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ गई ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री आ गई स्क्वायर पिरामिडल, एंगल आ गया और लोन पेयर की वजह से 90 डिग्री से कम 85 डिग्री। तो इस तरह आप समझ के करेंगे तो ये चीज़ें आसान हैं। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो वो चीज़ कभी भी समझ नहीं आएगी। अब हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं AB6 टाइप की, जिसमें क्या है जी? 2 लोन पेयर्स हैं और 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हम बात कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट की जिसमें 2 लोन पेयर्स हैं। 2 लोन पेयर मतलब कि जी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए और 4 बॉन्ड पेयर मतलब कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4 5 6 7 8। मतलब कि हम किस ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हैं? हम 8th ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हैं, जो कि हमें पता है जीनोन लेते हैं हम। XCF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड क्या शो कर रहा है? AB6 टाइप।
टेट्राफ्लोराइड 4 फ्लोरीन मतलब कि 4 बॉन्ड पेयर्स, 4 बॉन्ड पेयर्स इसमें हैं स्टूडेंट्स, और कितने होंगे जी 2 लोन पेयर्स हैं। 4 फ्लोरीन के साथ ज़ीरोन बॉन्ड बना रहा है मतलब कि 4 इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो क्या हैं जी 2 लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हो गई जी टाइप AB4E2। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है कि वही जी ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। ये 4 और बाकी ये 2 हो गए लोन पेयर्स। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में जैसे मैंने बताया कि हम लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपको पता है कि चारों ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्री आ गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई XeF4 ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने AB6 टाइप को डिस्कस कर लिया। अब अगर आपके माइंड में आए कि जी AB6 टाइप में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जी 3 लोन पेयर्स हों, 3 लोन पेयर्स और 3 बॉन्ड पेयर, या 3 लोन पेयर हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 3 ही बॉन्ड पेयर। टोटल तो अगर देखें ना 3 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल तो होगी AB6 टाइप। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये हो गए 2 2 4 5 6 7 8 9। तो ये तो मुश्किल हो गया ना काम, ये तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चली गई बात। क्योंकि हम तो बात करते हैं जब भी एलिमेंट्स की, तो हम कहते हैं कि जी ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। और जब हम S और P ऑर्बिटल्स की बात करें, SP ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, तो हमें पता है कि उनके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इस तरह हमने डिस्कस कर लिया जी AB2 से AB6 टाइप तक। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने जब भी एग्जाम्पल कोई भी आती है आपके पास, आपने उसको वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक्सप्लेन करना है तो आप टाइप बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिस्कस करोगे, ज्योमेट्री बताएंगे, बॉन्ड एंगल्स को डिस्कस करेंगे, और एट द एंड आपने स्ट्रक्चर भी ज़रूर ड्रॉ करना है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।